तो आपको बताएंगे आज बाराबंकी जनपद से करीबन 60 से 65 किलोमीटर दूरी पर जहां पर सराय बराई तालाब है। इसको वन विभाग बताता है कि ये झील है, लेकिन ये तालाब है। आपको बताएंगे, यहाँ से दिखाएंगे, ये अयोध्या बॉर्डर है। जो ये आपको बंधा दिख रहा है ये अयोध्या बॉर्डर है। इसके इस पार बाराबंकी है और उस पार अयोध्या है। जो राम सनेही घाट रेंज लगता है, जो यहाँ के रेंजर हैं, हमने उनसे भी बात किया कि जो ये सराय बराई तालाब है इसमें पूरा मामला क्या है। तो उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ते हुए यही बताया कि इसमें तालाब नहीं झील दर्ज है, लेकिन जो राजस्व के अभिलेखों में तालाब दर्ज है। राजस्व विभाग कहता है कि ये तालाब दर्ज है, लेकिन वन विभाग अपनी ताना रवैया से बिल्कुल बता रहा कि ये झील है। आपको बताएंगे कि सन 2024 में यहाँ पर कुछ निर्माण भी वन विभाग जबरदस्ती करवाया था। जो यहाँ के पट्टाधारक हैं कन्हैया लाल, उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवा देते हैं। और आपको बताएंगे इस वक्त अभी 2-3 दिन पहले वन विभाग के द्वारा दिखाया जाता है कि सराय बराई झील जो तालाब दर्ज है उसी झील को दिखाया जाता है कि उसमें पशु पक्षी तमाम प्रकार के पानी पीते हैं। हम लोग पानी की व्यवस्था करते हैं। और जब रेंजर से मैंने बात किया तो रेंजर कहते हैं ऐसा कोई हमारे नियम में नहीं है कि उसमें पानी भरवाएं। ये तो उधर होता है बरसात की टाइम, लेकिन हम बताएंगे जब बरसात की टाइम होता है तो इधर गर्मियों में पक्षी पानी पीने कहाँ जाएंगे। ये तो देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से वन विभाग एक जन सूचना जो कन्हैया लाल है वो डाले थे, जिसमें 24,81,000 रुपया निकाला गया था, जो यहाँ कार्य करवाया गया था। लेकिन जो मौके पर दिखाएंगे ये तालाब है। जो पट्टाधारक हैं कन्हैया लाल, उनका कहना है कि वन विभाग की तरफ से सिर्फ उतनी इंटरलॉकिंग पास कराई गई थी, उसका पैसा भी अलग से निकला था। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये तालाब जो हैं बिल्कुल सूखे पड़े हैं। अब तो इसमें देखने वाली बात होगी कि जो पशु पक्षी हैं क्या ये मिट्टी खा के जिएंगे या घास खा के जिएंगे, आखिर पानी पीने कहाँ जाएंगे। जिस तरीके से वन विभाग लगातार मंत्री हो, डीएम हो, एसडीएम हो, सबके सामने ले जाकर तस्वीरें पेश करता है कि वहाँ पर इतनी अच्छी झील है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, लगातार पेश कर रहा। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए वही पट्टाधारक हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो समरसेबुल है, समरसेबुल से तालाबों में पानी भरा जाता है, जिसमें पशु पक्षी सब अपनी प्यास बुझाते हैं। हमारे साथ जो पट्टाधारक हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, आखिर उनके कार्य में किस प्रकार से समस्या आती है, तो उनको किसका सहारा लेना चाहिए, अभी तक उनको कोई न्याय क्यों नहीं मिलती है। जिस तरीके से एसडीएम साहब से बात किए तो एसडीएम साहब बताए कि पट्टाधारक को क्यों परेशान किया जाएगा। भाई साहब पहले बताइए आपका शुभ नाम क्या है। मेरा नाम ओम प्रकाश है। अच्छा ओम प्रकाश जी, ये बताइए जो ये सराय बराई तालाब है इसको वन विभाग कहता है ये झील है। झील नहीं, ये तालाब है। वन विभाग खाली पैसा कमाने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए ऐसा कर रहा है। और जबकि ये तालाब है, राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज है। खसरा खेतौनी 41-45 चकबंदी से तालाब दर्ज है ये। और ये हमारा सोसाइटी के नाम पट्टा है। और ये पट्टा होने के बाद भी वन विभाग बार बार इसमें व्यवधान उत्पन्न करता है। कहीं कहता है कि शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, कहीं डीएम साहब के यहाँ हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाया जाता है, कहीं एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा लिखवाया जाता है। तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं। और वन विभाग कहता है इसमें कुछ भी काम करो तो हमसे परमिशन लो, नहीं हम तुम्हारा पट्टा कैंसिल करवा देंगे, तुम्हें फर्जी केस में फंसा देंगे। इसलिए हमारे समिति के सभी सदस्य काफ़ी भयभीत हैं। अच्छा ये बताइए, जैसे ये पट्टा होते हैं तो ग्राम समाज की तरफ से होते हैं या कोई अदर इसका विभाग होता है? ये राजस्व विभाग से पट्टा होता है। और जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा तालाब होते हैं ये सहकारी समिति सोसाइटी के नाम पट्टा होता है। ये सोसाइटी के नाम पट्टा है और ये सोसाइटी का कार्य क्षेत्र है और एक यही जल क्षेत्र है। यदि ये वन विभाग जिस तरह से धमकी देता है पट्टा कैंसिल करवाएंगे, तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न करेंगे, इस तरह कर रहा है, ऐसा हो गया तो समिति के जो सदस्य हैं उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अच्छा जिस तरीके से अभी ने एक बात बताई थी कि 24,81,000 हमने एक जन सूचना मांगा था तो उसमें 24,81,000 रुपया वन विभाग के द्वारा निकाला गया। तो 24,81,000 का वन विभाग ये जो तालाब है ये समिति का है
और इसको झील दिखाता है। ये 24,81,000 का कोई कार्य यहाँ पर करवाया गया। इसमें तालाब में बाहर साइड में सीमेंटेड कुर्सियाँ लगाई गई हैं, इंटरलॉकिंग लगाया गया, कुछ पक्के गोल बैठक बनाए गए। तालाब के बीच बीच में ये बड़े बड़े माउंट बना दिए गए हैं, जबकि तालाब का काफ़ी क्षेत्रफल कम हो गया है। तालाब में सीमेंटेड काम कर दिया गया है, जबकि एनजीटी का, उत्तर प्रदेश शासन का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी तालाब में सीमेंटेड काम ना किया जाए। फिर भी वन विभाग द्वारा ये सीमेंटेड काम करके अदालतों का, अच्छा, जब यहाँ पर पक्का निर्माण होने लगा तो इसकी शिकायत आपने कहीं पर किया? इसकी शिकायत हमने राजस्व विभाग में किया, जनपद के सभी संबंधित अधिकारियों से ये शिकायत किया, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला आज तक। तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको न्याय मिलेगी? जिस तरीके से अधिकारियों से आपका भरोसा उठ रहा है, क्या आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने जाओगे? मुख्यमंत्री से, हमारे सोसाइटी के सभी सदस्य हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे। ये ऐसा नहीं हुआ तो हम जिले पे धरना प्रदर्शन देंगे, क्योंकि ये हमारा हक अधिकार है। मछुआ समाज को जो तालाब पट्टा दिया जाता है, ये कैंसिल करवाने के लिए धमकी दे रहे हैं। ऐसा किया गया तो हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से देखने में आ रहा है, ये जो पेड़ लगे हैं तो ये वन विभाग लगवाया है, ये तालाब है, तो जैसे पक्का निर्माण की बात आपने कही, तो वन विभाग इसमें पेड़ कैसे लगवा दिया? ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में चल रहा है, फिर भी लगवा दिया। ये अब क्या बताएं, ये उनकी दबंगई है, दबंगई के ऊपर ऐसा इन्होंने किया है। जैसे चारों तरफ यहाँ पर बना हुआ है, तो ये जिले के जितने भी तालाब हैं, आप देखोगे तालाब के अंदर की साइड में पेड़ नहीं लगाए जाते, तालाब की बाहरी बांध पे लगाए जाते। आप देखिए चारों तरफ तालाब के अंदर साइड में पेड़ लगा दिया गया है। इधर तालाब को बिल्कुल बाग बना दिया गया। तालाब को पाट के तालाब का कम से कम 20 बीघा क्षेत्रफल इन्होंने कम कर दिया है। अब लगान हम पूरे क्षेत्रफल की दे रहे हैं। देखिए जिस तरीके से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जिनके नाम पट्टा है, ओम प्रकाश, इनका कहना है कि हम लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से वन विभाग तानाशाही रवैया अपना रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम मंत्री आते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि रोजगार की तरफ हम बढ़ाएंगे और रोजगार देंगे, मत्स्य के लिए तमाम तरीके की योजनाएं देते हैं, तमाम छूट देते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे जिस तरीके से वन विभाग पट्टा धारकों को परेशान कर रहा, तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे में जो ये मुख्यमंत्री है क्या एक्शन लेते हैं, और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। देखने वाली बात होगी कि ऐसे गरीबों को किस तरीके से न्याय मिलती है या नहीं मिलती है। और यही बात हम यहीं तक नहीं, जो हमारे जिले के डीएफओ आकाशदीप बधावन है, हम उनसे भी जानकारी करेंगे। जो सराय बराई तालाब है, इसको झील दिखाया जाता है, झील दिखाकर तमाम पैसा यहाँ से पास किया जाता है पक्के निर्माण के लिए। कोई यहाँ पर आदेश नहीं है, लेकिन पक्का निर्माण करवा दिया जाता है। इस बात को लेकर हम आकाशदीप बधावन से भी जानकारी करेंगे, जो हमारे जिले के जिला अधिकारी हैं, हम उनसे भी जानकारी करेंगे। अब तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे गरीबों को आखिर किस तरीके से न्याय मिलती है या नहीं मिलती है। नमस्कार, लवकुश कुमार बाराबंकी से।